5 साल पहले की बात है जब मैं 12th में था और पार्ट टाइम जॉब करता था। मेरे ऑफिस के ठीक सामने एक आंटी का पेन गेस्ट था जहाँ पर कोई 4-5 लड़कियाँ रहती थी। वहाँ की सभी लड़कियाँ मुझे भैया कह के बुलाती थी। एक दिन उस घर में एक लड़की रहने आई जिसका नाम स्नेहा था। वह पास के एक ज़िले की रहने वाली थी और यहाँ पीएससी की कोचिंग करने आई थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था तो बस मेरे दिल से आवाज़ आई कि यार इस लड़की से प्यार हुआ तो इसी से शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। धीरे धीरे वह मेरी फ्रेंड बन गई और मुझसे बात करने लगी। यह बातें उसकी फ्रेंड को मालूम लगी कि वह किसी को पसंद करती है, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जान पाया। धीरे धीरे हमारा प्यार बढ़ता गया और इसकी जानकारी मेरे घर वालों को हुई तो मैंने अपने घर वालों से स्नेहा को मिलवा दिया। मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए। इसी बीच स्टेट गवर्नमेंट का जॉब आया और हम दोनों मिलकर तैयारी करने लग गए। लेकिन वो कहती थी कि मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर उसकी तैयारी करने में जुट गया और उसका सिलेक्शन शिक्षा कर्मी में हो गया। पर मैं अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया, जिसका मुझे दुख जो हुआ, पर मैं खुश था कि उसका सिलेक्शन हो गया। 2 महीने बाद जब उसके जॉब की बात आई तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट से उसके पास के गांव में ड्यूटी लगा दिया। उसके जॉब करते ही मानो धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप में कमजोरी आने लगी। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो हमारे शहर से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर ही था, जिसके लिए वो रोज़ बस से सफ़र करती थी। इसके लिए मैंने बस ट्रैवल वालों से मंथली किराया फिक्स किया था। बस के हर लोग मुझे जानते थे, इसलिए मैं टेंशन फ्री था क्योंकि मैं प्रेस रिपोर्टर का जॉब करता था, तो सब मुझे जानते थे। कुछ दिन जॉब करने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं रोज़ रोज़ बस से सफ़र नहीं कर सकती और मैंने स्कूल के पास में ही एक घर रेंट पर देखा है, मैं वहाँ रहने जा रही हूँ। तो मैंने उससे कहा कि यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि नहीं बताई, अब बता रही हूँ ना। और वह रहने चली गई। वहाँ जाने के बाद तो स्नेहा मुझे कॉल नहीं करती थी। वह अगर करती थी तो 1-2 दिन के बाद करती थी, और जब कभी मैं कॉल करके पूछता तो वह बहाना बना देती, कोई आ रहा है या मकान मालिक है। कुछ दिन बाद स्नेहा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं घर आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, और फ़ोन काट दिया। जब वो मेरे घर आई तो मुझे बुलाकर कहा कि आज के बाद मैं उसे कॉल ना करूं और मुझे भूल जाओ। तो मैंने कारण पूछा तो उसने नहीं बताया और वो वहां से चली गई। उस दिन और उस रात मैं बहुत रोया। एक दिन मेरे दोस्तों ने बताया कि स्नेहा किसी लड़के के साथ मूवी देखने आई है, तो मैं वहां पहुंच गया और उस लड़के की पिटाई कर दी। उसके बाद मैंने स्नेहा से पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया और मुझे फैमिली की कसम देकर वहां से जाने को मजबूर किया। लेकिन इसके बाद मैंने उस लड़के को वार्निंग दिया कि आज के बाद तुम अगर स्नेहा के आसपास भी दिखाई दिए तो इससे बुरा हाल करूँगा। इधर एक दिन मैंने अपने दोस्तों के फ़ोन से स्नेहा को कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वह मिलने आई तो मैंने कहा कि अगर उस लड़के को पसंद करती हो तो मुझे बता दिया होता, मैं कुछ नहीं कहता, और अगर तुम उस लड़के को चाहती हो तो आज के बाद मैं ना तुमको फ़ोन करूँगा और ना ही तुमसे मिलूँगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। इसी बीच उसके स्कूल की एक फ्रेंड थी जो हम दोनों के बारे में जानती थी। उसने मुझसे बात की और कहा कि आपसे बात करनी है। जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन, तो उसने कहा कि मैं बरखा, स्नेहा की फ्रेंड। उसने कहा कि स्नेहा अपनी गलती पर अफसोस कर रही है और वह आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने ठीक है कहकर उसे संडे को मिलने के लिए एक मॉल में बुलाया। स्नेहा और बरखा मुझसे मिलने के लिए आई तो स्नेहा मुझसे सॉरी कहकर रोने लगी। मेरे बगैर नहीं जी पाने की बात कर रही थी। मैं उसके प्यार में इतना पागल था कि मैं नहीं जानता था कि मुझसे मजाक करने के लिए और अपने एक काम निकलवाने के लिए दोबारा प्यार का नाटक करेगी। 1 हफ्ते बाद स्नेहा ने मुझे बताया कि उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे ज़िले में किया जा रहा है, तो मैंने अपनी सेटिंग्स के बल पर ट्रांसफ़र रुकवा दिया। इस बीच मैंने स्नेहा से कहा कि अब हम शादी कर लेते हैं, तो उसने 1 महीने का समय मांगा और कहा कि उसके बाद शादी करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। 1 महीने तक हम दोनों की बातचीत होती रही। इसी बीच उसने 2 दिन अपने घर अपना सामान लाने की बात कहकर गई।
उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आई तो मैंने उसे फ़ोन लगाया तो उसने पहले मेरा कॉल नहीं उठाया और फिर मैंने दोबारा कॉल किया तो उसने फ़ोन उठाया और बात की। इस बीच मैंने उसे 1 महीने पहले की बात जैसे ही याद दिलाई। उसने कहा कि उसके घर वाले उसकी सगाई कर रहे हैं और वह शादी न करने की बात कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मुझे भूल जाने की बात कही और दोबारा कभी फ़ोन नहीं उठाया। के बाद से लेकर आज तक मैंने न कभी उससे बात की और ना ही कभी उससे मिला हूँ। मैं अपना घर परिवार, शहर, दोस्त यार सब कुछ छोड़कर दूसरे शहर में जॉब कर रहा हूँ